Hello student, we are starting our chapter that is the aldehyde, ketone and carboxylic acid. ये चैप्टर हमने स्टार्ट किया है. अभी तक हमने इस चैप्टर में प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ aldehyde, ketone यही पढ़ा है. इन previous lecture we see the prepared aldehyde and ketone from aromatic hydrocarbons. वहाँ पे हमने aromatic hydrocarbons से aldehyde और ketone कैसे बनते हैं ये previous lecture में पढ़ा है. Today we also see the how will you prepare aldehyde ketone from aromatic hydrocarbons. But in previous lecture we taken the substrate as a toluene हमने substrate use किया था. Today we use the benzene as a substrate. It is also prepared aldehyde and ketone from aromatic hydrocarbons, but our substrate is changed, and according to that substrate and reagent we are giving the name reaction of that particular reaction. जैसे हमने इटार्ड ऑक्सीडेशन देखा जहाँ पे क्या हमने क्रोमिल क्लोराइड एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट दैट इज द CH2 और कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज करके हमने इटार्ड ऑक्सीडेशन देखा. सिमिलरली आज हम गैटरमन कुछ रिएक्शन पढ़ने वाले हैं. यहाँ पे हम जो सबस्ट्रेट यूज करने वाले हैं इट इज आल्सो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दैट इज द बेंजीन. बेंजीन होगा हमारा सबस्ट्रेट एंड द कार्बन मोनोऑक्साइड इज आवर रिएजेंट एंड catalyst Lewis acid is our catalyst, and we will prepare the aldehydes as our product. तो चलो हम देखते हैं गैटरमन कोच रिएक्शन. ठीक, ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की सब हेडिंग है. एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में पहले हमने टोलुइन के ऊपर इटार्ड ऑक्सीडेशन देखा. उसके बाद सिमिलरली टोलुइन का क्लोरीनेशन करके साइड चेन हाइड्रोलिसिस करके aldehyde बनाया था. उसके बाद यूजिंग द एसिडिक अनहाइड्राइड वी आर प्रिपेयर्ड aldehyde यूजिंग द सेम सबस्ट्रेट दैट इज द टोलुइन. ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है. आज हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दैट इज द बेंजीन यूज करने वाले हैं एंड दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द गैटरमन कोच रिएक्शन. तो मैं यहाँ पे हेडिंग लेती हूँ गैटरमन, सब हेडिंग इट इज आवर सब हेडिंग दैट इज द गैटरमन कोच रिएक्शन. It is the name of scientist that is the Gutterman-Koch reaction और Gutterman-Koch formulation में हम इसे कह सकते हैं और Gutterman-Koch reaction में हम इसे कहते हैं. In Gutterman-Koch reaction, benzene, it is our benzene, reacts with carbon monoxide that is the CO in presence of hydrochloric acid that is the HCl, in presence of Lewis acid that is the AlCl3. We can take AlCl3, FeCl3, ZnCl2. This is all are लेविस एसिड. कौन सा भी लेविस एसिड दैट इज द क्लोराइड. यहाँ पे हमने अगर HCl लिया है तो यहाँ पे हमें क्लोरीन कंटेनिंग लेविस एसिड लेना है. There are the lot of लेविस एसिड, तो we are taken the AlCl3 that is the aluminium trichloride. There is a formation of benzaldehyde that is the substituted benzene plus removal of there is a removal of HCl that is the हाइड्रोक्लोरिक एसिड. ये रिमूव होगा और कैटलिस्ट हमारा एज इट इज रहेगा. तो यहाँ पे क्या when benzene reacts with carbon monoxide in presence of hydrochloric acid and Lewis acid it gives the benzaldehyde. ये हमको प्रोडक्ट मिलता है. तो हम इसका मैकेनिज्म भी देखेंगे. सिमिलरली इसका मैकेनिज्म कैसे होता है ये भी आज हम लर्न करेंगे. तो फर्स्टली कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसे होता है. C ट्रिपल बॉन्ड O, ऑक्सीजन एक्वायर पॉजिटिव चार्ज एंड कार्बन एक्वायर निगेटिव चार्ज. तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज है तो HCl में क्या होता है इट इज आवर प्रोटॉन एंड Cl माइनस इट इज एनाइन और H प्लस दैट इज द कैटायन. तो दिस कैटायन रिएक्ट्स विथ कार्बन and there is a formation of HC triple bond O plus. Are you getting? And then again here is a presence of Cl minus and this Cl minus acquire carbon and this positive charge or cation species is satisfied by this bond. यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को सेटिस्फाइड करते हैं and there is a formation of formyl chloride. This is our formyl chloride. If there is a R, there is acyl chloride. If there is a H, यहाँ पे अगर हाइड्रोजन है तो this is called as the formyl chloride. अगर यहाँ पे कोई भी अल्किल ग्रुप आता है that is the CH3 आ गया होता तो हम इसे मिथिल क्लोराइड ऐसा बोल
ऐसे बोलते हैं, दैट इज द एसिल क्लोराइड हम इसे कहते हैं। अगर यहाँ पे H आए तो हम इसे क्या कहेंगे, फॉर्मिल क्लोराइड। दिस इज आवर फॉर्मिल क्लोराइड। एंड अगेन दिस फॉर्मिल क्लोराइड रिएक्ट्स विथ बेंजीन। इसकी रिएक्शन क्या होती है, बेंजीन के साथ होती है, और इस ऑक्सीजन को कनेक्ट AlCl3, this oxygen connect with our Lewis acid, that is the AlCl3, and there is a formation of partially positively charged and here partially negatively charged species, and then benzene, then our benzene, ये रहा हमारा benzene। बेंजीन के पास भी क्या है, बेंजीन इटसेल्फ इट इज द इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसिस है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कहाँ पे रिएक्ट हो जाएंगे, इसके ऊपर, एंड देयर इज अ रिमूवल ऑफ Cl माइनस, एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, this bond as it is, this bond as it is, there is a formation of carbocation species, this is our CHO, here हाइड्रोजन प्रेजेंस ऑन बेंजीन, इसके ऊपर 1 हाइड्रोजन एज इट इज प्रेजेंट है, तो यहाँ पे ये H आ जाएगा, एंड यहाँ पे देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन स्पेसिस प्लस AlCl4 माइनस, यहाँ पे आता है, एंड अगेन डीप्रोटोनेशन ऑफ दिस कंपाउंड टेक्स प्लेस। डीप्रोटोनेशन मीन्स रिमूवल ऑफ H प्लस, यहाँ से H प्लस रिमूव हो जाएगा, और दिस बॉन्ड इज शिफ्ट हियर, एंड देन our product, that is the benzaldehyde, is formed. Are you getting the mechanism of this reaction? This is our benzaldehyde, and again this H removed from the deprotonation of this compound reacts with AlCl3, and there is a formation of side product, that is the HCl, and our AlCl3 become free because the AlCl3 ये क्या, लेविस एसिड, इट एक्ट एज अ कैटलिस्ट, और कैटलिस्ट क्या करते हैं, इट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बट डू नॉट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन, रिएक्शन के ऊपर एक इन्वॉल्व नहीं होते, ओनली इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन फास्ट करने के लिए वो रिएक्शन को मदद करते हैं, तो ये हुआ AlCl3 बिकम फ्री, इट इज आवर कैटलिस्ट। तो फर्स्टली क्या होता है, कार्बन एक्वायर्स नेगेटिवली चार्ज, ऑक्सीजन एक्वायर पॉजिटिवली चार्ज, दिस इज आवर H प्लस कम फ्रॉम HCl से हमारा H प्लस रिएक्ट हो जाता है कार्बन के ऊपर, तो दिस स्पेसिस फॉर्म होती है। अगेन टू सेटिस्फाइड दिस कंपाउंड there is a reaction of Cl and there is a formation of formyl chloride, and this formyl chloride is lightly or bind with AlCl3, and there is a formation of partially positively charged and here partially negatively charged. Then benzene reacts with formyl chloride, and after deprotonation there is a formation of benzaldehyde, HCl and AlCl3. This is our Gaterman-Koch reaction. तो Gaterman-Koch reaction क्या है, when benzene reacts with carbon monoxide in presence of hydrochloric acid, when benzene reacts with carbon monoxide and hydrochloric acid in presence of Lewis acid, that is the AlCl3, there is a formation of benzaldehyde। ये हमारी क्या है, Gaterman-Koch reaction है, और ये इसका मैकेनिज्म है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, that is the Friedel-Crafts acylation in halogen derivative of alkane। इस चैप्टर में हमने फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन ये रिएक्शन पढ़ी थी। यहाँ पे सिमिलरली फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन, ये भी मैंने उस वक्त आपको पढ़ाई थी रिएक्शन, बट टुडे फॉर प्रिपेयर्ड फॉर अल्डिहाइड एंड कीटोन वी आर अगेन लर्न दिस रिएक्शन, दैट इज द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। कौन सी रिएक्शन पढ़ने वाले हैं हम, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन के 2 टाइप है, फर्स्ट है अल्काइलेशन, alkylation means preparation of alkyl halide, and acylation means preparation of aldehyde and or ketone। ये रिएक्शन पढ़ने के लिए हम फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन ये सेकंड रिएक्शन देखने वाले। दिस इज आल्सो द फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, वहां पे भी जो हम सबस्ट्रेट यूज करने वाले हैं वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, दैट इज द बेंजीन। आर यू गेटिंग? तो नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं हम, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। सेकेंड नेम रिएक्शन है हमारी फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। वहां पे भी जो हम कैटलिस्ट यूज करने वाले हैं वो सेम है, दैट इज द लेविस एसिड, वही हम यूज करने वाले हैं। उसका मैकेनिज्म वेरी सिंपल है, 1 स्टेप मैकेनिज्म ओनली। नेक्स्ट है फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन।
फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। अगर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है तो वहां पे हम प्रोडक्ट यूज करते हैं अल्किल हलाइड, और अगर फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन है तो वी आर यूजिंग द एसिल क्लोराइड और एसिटिक अनहाइड्राइड, ये हम रिएजेंट यूज करते हैं। तो फर्स्ट देखते हैं, व्हेन वी आर यूजिंग द बेंजीन, sorry, when we are using the acyl chloride, that is the CH3 C double bond O Cl in presence of AlCl3, this is our Lewis acid, or ZnCl2 or FeCl3, we can write the iron trichloride, ये भी हम राइट कर सकते हैं। there is a formation of, यहाँ पे जो हम यूज करने वाले हैं AlCl3 और FeCl3, दैट इज द अनहाइड्रस, अनहाइड्रस मीन्स विदाउट वाटर। प्योर AlCl3 और FeCl3 हमें यूज करना है, अनहाइड्रस AlCl3 और अनहाइड्रस लेविस एसिड। इन गैटर-मनकोज रिएक्शन वी आर आल्सो यूजिंग द अनहाइड्रस लेविस एसिड, वहां पे भी अनहाइड्रस लेविस एसिड हमको यूज करना है, और यहाँ पे भी अनहाइड्रस, अनहाइड्रस मीन्स विदाउट वाटर, जो भी हमारा प्योर कंपाउंड है वही हमको यूज करना है, वहां पे वाटर ऐड नहीं करना। तो यहाँ पे सिमिलरली वही कंडीशन है। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाउंड Cl plus HCl plus AlCl3। दिस कंपाउंड, द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज एसिटोफिनोन, इसका नेम क्या है, एसिटोफिनोन। When you are taking the फॉर्मिल क्लोराइड, यहाँ पे हमने कौन सा क्लोराइड, एसिल क्लोराइड और एसिटिल क्लोराइड यूज किया है हमने, यहाँ पे कौन सा, एसिटिल और एसिल, वी कैन कॉल एसिल क्लोराइड, यहाँ पे हम इसे एसिल क्लोराइड और एसिटिल क्लोराइड भी कह सकते हैं। और दिस इज आवर बेंजीन। When we using the benzene in presence of acetyl or acyl chloride anhydrous Lewis acid, there is a formation of acetophenone। यहाँ पे क्या है, एसिटोफिनोल, ये प्रोडक्ट हमें मिलता है। बट यू वांट टू मेक द अल्डिहाइड, अगर आपको अल्डिहाइड यूज करना है तो आप कौन सा रिएजेंट यूज करना है हमें, फॉर्मिल क्लोराइड, दैट इज द HC double bond OCl। when we are using the formyl chloride, there is a formation of benzaldehyde, यहाँ पे हमें benzaldehyde प्रोडक्ट मिलने वाला है। when we are using the acetyl chloride or any alkyl containing chloride, there is a formation of ketone। are you getting? when we are using the formyl chloride, there is a formation of aldehyde, that is the benzaldehyde हमें मिलता है। और नेक्स्ट रिएजेंट यूज करते हैं, that is the acetic anhydride। when we are using the acetic anhydride as reagent, second reagent है हमारा acetic anhydride, that is the CH3CO2O, having the same condition, this is our acetic anhydride, same condition, that is the anhydrous AlCl3 or FeCl3। there is again formation of acetophenone, यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट मिलने वाला है वो हमको क्या मिलने वाला है, एसिटोफिनोन, एंड द साइड प्रोडक्ट इज एसिटिक एसिड CH3 C double bond O H plus HCl, यही हमको, दैट इज द एसिटिक एसिड, हमको साइड ओनली चेंज द साइड प्रोडक्ट, यहाँ पे हमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा, यहाँ पे हमें एसिटिक एसिड मिलेगा, बट यहाँ पे भी हमको एसिटोफिनोन यही प्रोडक्ट मिलने वाला है, और ये यहाँ पे भी हमको एसिटोफिनोन। बट when we are using the हाइड्रोजन कंटेनिंग अनहाइड्राइड, हमें हाइड्रोजन और फॉर्मिक अनहाइड्राइड हमने यूज किया, तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड। when we are using the formyl chloride, then there is a formation of aldehyde। when we are using the another alkyl containing, this is our alkyl group, alkyl containing acetyl chloride और acidic anhydride, there is a formation of corresponding ketone, हमको यहाँ पे कीटोन मिलने वाला है। तो ये रही हमारी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन। इसका मैकेनिज्म हमें प्रीवियस लेक्चर में देखा है, इसलिए मैं आज इसका मैकेनिज्म नहीं पढ़ने वाली, सिर्फ ओनली रिएक्शन। आर यू गेटिंग दिस? दिस इज अ वेरी सिंपल रिएक्शन। यहाँ पे जो this compound reacts with and removal of Cl, yeah, removal of Cl, and after deprotonation this bond is formed again and removal of H, and that is the HCl। पहले रिएक्शन का हमने जो मैकेनिज्म, सेकेंड स्टेप, that is the attacking of this benzene bond towards the carbonyl carbon, removal of Cl, and then after deprotonation there is a formation of HCl। यहाँ पे भी सेम रिएक्शन है, दोनों की कंडीशन सेम है, दोनों का मैकेनिज्म भी सेम है। तो चलो हम नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज द हाउ विल यू प्रिपेयर द अल्डिहाइड एंड कीटोन फ्रॉम एसिल क्लोराइड। एसिल क्लोराइड से हम अल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनाते हैं, ये हम नेक्स्ट रिएक्शन हमारा और नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड स्टार्ट करते हैं।
आज हमारा टॉपिक खत्म हो गया फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स. नेक्स्ट मेथड, and from next method we learn the all preparation methods of aldehyde ketone, then we start the chemical properties of aldehyde and ketone. next preparation method देखते हैं हम, that is the from acyl chloride H. next that is from acyl chlorides, that is the CH3 C double bond O Cl. from acyl chloride that is the CH3 C double bond O Cl. इसमें फर्स्ट रिएक्शन that is the रोसेनमंड्स रिएक्शन, ये हमारी फर्स्ट नेम रिएक्शन है. इसमें रोसेनमंड्स रिएक्शन, रोसेनमंड्स is the name of scientist. रोसेनमंड रिएक्शन. in a रोसेनमंड रिएक्शन acyl chloride that is the CH3 C डबल बॉन्ड OCl, इसका रिडक्शन हो जाता है. रोसेनमंड रिडक्शन भी हम इसे कह सकते हैं, और रोसेनमंड रिएक्शन और रोसेनमंड रिडक्शन, बिकॉज देयर इज अ रिडक्शन ऑफ एसिल क्लोराइड टेक्स प्लेस. यहाँ पे एसिल क्लोराइड का रिडक्शन होता है, इसीलिए हम इसे रोसेनमंड रिडक्शन भी और रोसेनमंड रिएक्शन भी कह सकते हैं. फिर एसिल क्लोराइड आफ्टर रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ प्योर पैलेडियम, इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम barium sulfate, in presence of palladium barium sulfate, there is a formation of CH3 C double bond OH plus HCl. it is a only simple substituted reaction. This hydrogen, only substituted reaction, this chloride atom is replaced by this hydrogen atom, is called as the substitution reaction, and this is our reduction reaction. यहाँ पे क्या होता है इन रोसेनमंड रिडक्शन में, फेन एसिल क्लोराइड और एसिटिल क्लोराइड भी हम इसे कह सकते हैं. फेन एसिटिल क्लोराइड आफ्टर रिडक्शन इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम पैलेडियम निकेल, ये भी है, कौन सा भी मेटल यूज करते हैं कर सकते हैं हम, निकेल प्लैटिनम पैलेडियम, इन प्रेजेंस ऑफ बैरियम सल्फेट, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड साइड प्रोडक्ट इज HCl. यह हुई हमारी रोसेनमंड रिडक्शन और रोसेनमंड रिएक्शन. नेक्स्ट रिएक्शन है फ्रॉम कैडमियम डायल्किल, डायल्किल कैडमियम है, और फ्रॉम एसिल क्लोराइड, सिमिलरली एसिल क्लोराइड, बट द रिएजेंट इज कैडमियम डायल्किल और डायल्किल कैडमियम. हमसे डायल्किल कैडमियम और कैडमियम डायल्किल ऐसे भी कह सकते हैं. फ्रॉम डायल्किल कैडमियम, डायल्किल मीन्स इसके नाम में ही इसका स्ट्रक्चर आता है, that is the dialkyl means 2 alkyl group, that is R2, and cadmium means our metal, that is the CD. this is our dialkyl cadmium. अगर इसकी रिएक्शन हो जाती है एसिल क्लोराइड के साथ, तब there is also formation of aldehyde और कीटोन, ये हमको प्रोडक्ट मिलता है. तो फर्स्टली हाउ विल यू प्रिपेयर द R2CD, that is the dialkyl cadmium, कैसे बनता है. तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट that is the RMgX, RMG रिएक्शन की हो जाती है कैडमियम क्लोराइड CdCl2, here a 2, because the dialkyl cadmium is not available in lab. तो पहले हमको डायल्किल कैडमियम बनाना पड़ता है, और उसके बाद डायल्किल कैडमियम की रिएक्शन एसिल क्लोराइड के साथ करनी पड़ती है, और उसके हिसाब से करस्पॉन्डिंग कीटोन हमें मिलता है. तो यहाँ पे क्या है, that is our RMgX means Grignard reagent reacts with cadmium dichloride. There is a formation of dialkyl cadmium plus MgXCl, 2 MgXCl हमें यहाँ मिलता है, and this is our dialkyl cadmium. तो फर्स्टली क्या हमें डायल्किल, हाउ विल यू प्रिपेयर डायल्किल कैडमियम. When RMgS, that is the Grignard reagent, reacts with cadmium chloride, there is a formation of dialkyl chloride, sorry dialkyl cadmium and 2 MgXCl, हमको साइड प्रोडक्ट मिलता है. And again this dialkyl cadmium reacts with acyl chloride, that is our acyl chloride CH3 C double bond O Cl. इसका नेम क्या है, एसिल, और एसिटिल क्लोराइड भी हम इसे कह सकते हैं. Then acetyl chloride reacts with dialkyl cadmium, that is the R2CD. There is a formation of, similarly we require here 2, because there is a removal of cadmium chloride CdCl2,
तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलता है वो कौन सा रहता है, CH3 C डबल बॉन्ड O R प्लस CdCl2। तो यहाँ पे व्हेन वी आर यूजिंग द एसिटिल क्लोराइड, तो यहाँ पे जो R इतनी ये जो प्रोडक्ट ये जो कार्बन कंटेनिंग चेन है वो किसके हिसाब से है, बिकॉज इट कम्स फ्रॉम द डायल्किल कैडमियम से आती है, तो ये अल्किल ग्रुप हमें डायल्किल कैडमियम से मिलने वाला है और उसके हिसाब से इस कीटोन का हम नेम अकॉर्डिंग टू दैट कंपाउंड वी कैन गिविंग द नेम ऑफ दिस कंपाउंड। तो फर्स्ट जो डायल्किल कैडमियम है वो हम लेते हैं डाइथिल कैडमियम। एग्जाम्पल देखते हैं इसका, डायल्किल कैडमियम व्हेन वी आर यूजिंग द डायल्किल कैडमियम। Example, that is this is our acyl chloride CH3 C double bond OCl plus dialkyl cadmium, that is the C2 diethyl cadmium। ये क्या है, dialkyl means diethyl because we are using the ethyl as our R group, hence diethyl cadmium। After reaction of this compound there is a formation of ethyl methyl ketone plus कैडमियम डाइक्लोराइड, ये हमको साइड प्रोडक्ट मिलने वाला है। दिस इज आवर इथिल मिथिल कीटोन, ये हमको यहाँ पे प्रोडक्ट मिलने वाला है। क्या है, व्हेन एसिल क्लोराइड रिएक्ट्स विद डायल्किल कैडमियम देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इथिल मिथिल कीटोन एंड कैडमियम क्लोराइड। तो टुडे वी सी द ऑल प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। ये सब मेथड हमने आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हमने फिनिश किए हैं। तो टुडे इन नेक्स्ट लेक्चर वी सी द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तो वी लर्न all preparation methods of aldehyde and ketone, hence we recall all preparation methods of aldehyde and ketone। इस आपको याद रखने के लिए और आपको याद रहने के लिए हमेशा पहले आप मतलब हमारा जो 1 मंथ का गैप रहेगा प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन को, तो वो 1 मंथ को हमको रिकवर करना है और जो पहले महीने जो आपको मेथड्स अल्डिहाइड और कीटोन की पढ़ाई है वो भी अच्छे से लर्न करनी है और जो प्रीवियस लेक्चर और टुडे हमने जो देखा है वो भी आपको अच्छे से लर्न करना है प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। दिस इज हैविंग द लॉन्ग रेंज ऑफ मार्क इन बोर्ड एग्जामिनेशन। इस चैप्टर को बहुत ज्यादा मार्क है इन बोर्ड एग्जामिनेशन। और आपको अपने इन कमेंट बॉक्स वी आर आस्किंग मी सेम क्वेश्चन, दैट इज द ये चैप्टर है ये बोर्ड के लिए है इतना ही है क्या ये सिलेबस बोर्ड का है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नीट के लिए सिलेबस है और बोर्ड के लिए भी है। बोर्ड के लिए आपको कहा मतलब बोर्ड ने कहा है और नोटिस दी है कि हमने सिलेबस कम किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। जो भी सिलेबस कम किया है वो कौन सा है, मतलब आपको प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्डिहाइड और कीटोन मत पढ़ना, उसके एप्लीकेशन बताना। तो अगर आपको प्रिपरेशन मेथड ही पता नहीं तो उसके एप्लीकेशन हम कैसे पढ़ने वाले हैं। यानी कि फिजिक्स में भी ऐसा ही किया है कि जो लॉ रहते हैं वो लॉ मत पढ़ाओ, सिर्फ उसके एप्लीकेशन ही पढ़ाओ। मतलब इन C1 चैप्टर हैविंग द इन थर्मोडायनामिक्स हेस लॉ है आपको थर्मोडायनामिक्स में। तो बोर्ड ने क्या कहा है कि उस लॉ मत पढ़ना, उसके हेस लॉ है उसका वो लॉ मत पढ़ाना बच्चों को, सिर्फ उसके एप्लीकेशन पढ़ाना। तो आपको लॉ ही पता नहीं तो आप एप्लीकेशन कैसे लिख सकते हैं, आपको रिएक्शन ही पता नहीं उस रिएक्शन के एप्लीकेशन कैसे पता होंगे। ये सिर्फ नोटिस आपको कोरोना के लिए दी है बोर्ड ने, लेकिन ऐसे कुछ भी नहीं। अगर आपको हमने सिर्फ एप्लीकेशन पढ़ाएंगे तो आपके ध्यान में नहीं आने वाले हैं। अगर आपने सिर्फ रट्टा मार के पढ़ दिया एप्लीकेशन, और बोर्ड वाले सिर्फ एप्लीकेशन के ऊपर नहीं वो जो लॉ रहता है और जो पर्टिकुलर रिएक्शन है उसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, बिकॉज आपको रिएक्शन ही पता नहीं तो आप उसके एप्लीकेशन कैसे पढ़ सकते हैं। ये तो क्वेश्चन हो सकता है ना बोर्ड का। इसीलिए ऐसा कुछ भी नहीं है आपका सिलेबस कम किया है या आपको सिर्फ नोटिस दी है ये बोर्ड ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको जितना है उतना पढ़ना है, उस सब चैप्टर की अच्छे से पढ़ाई भी करनी है, बिकॉज दिस इज ऑल बेसिक पार्ट ऑफ योर साइंस। साइंस जो हम पढ़ रहे हैं इसका मतलब ये सब हमको आना ही चाहिए। ये सब विदाउट दिस रिएक्शन और विदाउट दिस बेसिक वी कांट
गो फ्रॉम इन मास्टर और बैचलर डिग्री, आपको जो भी साइंस में करनी है उसके बाद बैचलर ही करनी है 11th-12th के बाद, तो फिर इट इज इनकम्प्लीट है, आपकी इनकम्प्लीट हो जाती है। इसीलिए आपको ऑल टॉपिक अच्छे से 1 बाय 1 लर्न करने हैं। इसीलिए बोर्ड का ये मत कहना कि बोर्ड ने ये नहीं कहा तो मैं इसकी पढ़ाई नहीं करने वाला, आपको सब पढ़ाई करनी है। आर यू गेटिंग? तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू। इन नेक्स्ट लेक्चर वी स्टार्ट द आवर नेक्स्ट टॉपिक।